इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निगाहे महब्बत, बादकशाने मैं खानाए मुजद्दियत और इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमाए कराम, ज़मीन मजद वाले एहतशाम, आज की ये तकरीब सईद हज़रत इमाम रब्बानी किंदील नूरानी रमज़ हक्कानी सिर्र यज़दानी आयत मिन आयात रब्बानी आलमे उलूमे सबअ मसानी आरिफ़े मुक़त्तआत कुरानी हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन आयतुल्लाह फिल अर्दीन सैफ मसलूल अबुल वक्त हज़रत शेख अहमद फारूकी सरहंदी अल मारूफ मुजद्दिद अल फ़िसानी कुद्दस सिर्रुहु सुब्हानी की याद में आपकी बारगाह में बारगाह तजदीद के अंदर हदियाए मोहब्बत, हदियाए गुलामी, हदियाए अकीदत पेश करने के लिए आलमी इदारा तंजीमुल इस्लाम सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यूनिट की तरफ से अशराए इमाम रब्बानी का 9वां प्रोग्राम है और मैं इस प्रोग्राम के इनेकाद करने पर जुमला साथियों को, मुंतज़मीन को, मुंतसिरीन को, इंतज़ाम व इंसराम करने वालों को और शुराका को हदियाए तबरीक पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इमाम रब्बानी का सदका हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, हमारी गलतियाँ खताएँ माफ़ फरमाए और आपकी तालीमात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जुमला, ये आयत असल में एक मकतूब का हिस्सा है, एक मकतूब का हिस्सा है। हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकतूबात जिस तरह उनकी सारी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बसर हुई, इसी तरह आपका मकतूबात लिखना ये भी सुन्नत अंबिया और सुन्नत इमामुल अंबिया है। हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सारी ज़िंदगी आप खुद फरमाते हैं कि मैंने कोशिश की है कि अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने आका मौला की सुन्नत के मुताबिक बसर करूं और हत्तल मकदूर मैंने कोशिश की है कि इस पर अमल करूं और मैंने किया है और अपने साहबजादगान को हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम और हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सईद उन्हें वसीयत फरमाते हैं आखिरी वक्त
कि मैंने कोशिश की है कि ज़िंदगी के सारे मामलात, ज़िंदगी के सारे लम्हात अपने आका मौला की सुन्नत के मुताबिक बसर करूं। एक सुन्नत पर मैं अमल नहीं कर पाया और मैं वसीयत करता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम उस सुन्नत पर अमल करवा देना। वो क्या है कि प्यारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि आपने अपने नवासों को कंधों पर बिठाया है। अपने नवासों को सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को कंधों पर बिठाया है। और मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरी बेटी के यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ, नवासी या नवासा पैदा नहीं हुआ, तो ये सुन्नत मैं अदा नहीं कर पाया, इस पर अमल नहीं कर पाया। मेरे बेटो, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया जाए, मेरी बेटी के यहाँ बेटा पैदा हो, उसको लाकर मेरी कब्र पर बैठा देना, ताकि ये अमल भी, ये सुन्नत भी पूरी हो जाए। जिनकी हर हर अदा, जिनकी हर हर अदा, बोलो यार, जिनकी हर हर अदा ऐसे शेख तरीकत पे, ऐसे शेख तरीकत पे लाखों सलाम। ये जुमला कुरान पाक की ये आयत, आयत नंबर 30, इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु, पढ़ो यार, हैं? कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दाओ बे इस्मिल्लाहि फहुवा, बोलो यार, बोलो माइकराम, शाह जी, दरसे जामी के जो भी किताब पढ़ेंगे ना, आप दरसे निज़ामी की, उसूल की कोई भी किताब पढ़ेंगे, इब्तिदा में यही हदीस पाक, ठीक है ना। हर काम जिसका आगाज अल्लाह के नाम से ना हो या अल्लाह की हम से ना हो, वो काम अबतर है, अच्छा नहीं है। और आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें, अल्लाह का नाम ले लें। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह नमल की एक आयत है जो मैंने आपके सामने तलावत की है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलकाए सबा, मलकाए सबा की तरफ हुद के ज़रिए एक मकतूब इरसाल किया। ये उस मकतूब का उन्वान है, उसका पहला जुमला है, पहली लाइन है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मकतूब का, अपने उस ख़त का सबा की तरफ ये ख़त हुद के ज़रिए इरसाल किया है। सिर्फ इख्तिसार के साथ इस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मलका-ए सबा कौन है? उसका नाम है बिल्कीस। क्या नाम है उसका? बिल्कीस। ये मलका-ए सबा है, उसका नाम बिल्कीस है। और मलका-ए बिल्कीस जिसकी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने ख़त को, अपने मकतूब को इरसाल कर रहे हैं, ये एक जिन औरत की साहबजादी है, बेटी है। आपके वालिद का नाम पता है? मलका बिल्कीस का शरहाबील, ये वालिद का नाम है। हाँ, और यमन के जो इलाका है उसके ये बादशाह हैं। और इर्द गिर्द की जितनी रियासतें थीं
छोटी छोटी रियासतें, सबसे बड़ी रियासत ये यमन की रियासत थी। इन्होंने जब शादी का इरादा किया तो तमाम सल्तनत जो इर्द गिर्द की सल्तनतें थीं, उन्होंने अपनी बेटियों को, अपनी शहजादियों को आपके निकाह में देना चाहा, क्योंकि आप बहुत बड़े बादशाह थे। तो इन्होंने कहा कि आप जितने भी बड़े मर्जी बादशाह हों, बड़ी सल्तनतें आपके पास हों, लेकिन सबसे बड़ी सल्तनत का बादशाह मैं हूं और आपका और मेरा कुफ नहीं बनता। बराबरी, कुफ, शादी कुफ में होती है ना। आपकी और हमारी बराबरी नहीं बनती, लिहाजा आपके हाथ से मैं शादी नहीं करूंगा। और फिर एक जिन्नी से आपने शादी की, जिन औरत से, मुअन्नस जिन से आपने शादी की, रेहाना बिनते असुकन, उससे शादी की। अब उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इस मसले को छेड़ना नहीं है हमने। क्या एक बशर और जिन की शादी हो सकती है? शरी क्या मामलात हैं, अकल क्या कहती है? लेकिन तफासीर के अंदर मौजूद है कि ये शराहबील की और उस जिन्नी की, रेहाना बिनते असुकन की शादी हुई, तो उससे जो औलाद पैदा हुई उसको बिल्कीस कहते हैं, उसको बिल्कीस कहते हैं। ये थोड़ा सा मैंने तारुफ आपके सामने पेश किया है, बाकी आप तफासीर का मुताला करें और ये सारे मसाइल तफासीर के अंदर, कुतुब अहदीस के अंदर, कुतुब तफासीर के अंदर ये सारे मसाइल और मामलात मौजूद हैं। अकल क्या कहती है कि जिन और बशर की, आम इंसान की शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये एक आम मसला है इस दौर का। जो आमिलीन हैं, ख़ासकर शाह साहिब, ये जानते हैं कि बहुत सारी मस्तूरात वो ये शिकायत लेकर आमिलीन के पास आती हैं कि हमारे साथ कुछ इस तरह के मामलात हैं। सिर्फ मैंने इशारा कर दिया है। ये एक मकतूब है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस की तरफ लिखा। आज हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकतूबात पर बात करेंगे। आपके मकतूबात पर बात करेंगे, इसलिए मैंने इसका आगाज़ किया है, इब्तदा की है। कोई ये ना कहे कि ये सिर्फ हज़रत इमाम रब्बानी का मामला है कि उन्होंने मकतूबात लिखे हैं। मकतूबात की क्या हैसियत है? मकतूबात की एक तारीख़ है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से और आपसे कबल से इसका आगाज़ है। मकतूब की तारीख़ क्या है, वो थोड़ी सी तारीख़ मैंने आपके सामने रखी है। और फिर अंबिया की सुन्नत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी भी ये सुन्नत है। और हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हर अमल जो है वो सुन्नत मुस्तफ़ा है। आपका मकतूबात लिखना भी ये सुन्नत अंबिया भी है और सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतूबात लिखे, 300 मकतूबात के आते हैं नबी पाक ने जो इरसाल किए हैं, लिखे हैं। और हज़रत अमर बिन हज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, ये वो सहाबी, पहले सहाबी हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकतूबात को जमा किया है, मकतूबात को जमा किया है। बस 15-20 मिनट मुझे दे दें आप, उसके बाद फिर आपकी मर्जी के मुताबिक गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह मैं। हजरत इब्ने हज़म, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकतूबात को जमा किया। और आपने जो मकतूब लिखे हैं, सियासत्ता का मुताला करें, हदीस की किताबों का मुताला करें। शाह हबशा की तरफ आपने मकतूब लिखा है,
शाह ईरान की तरफ आपने मकतूब लिखा है, कैसर रूम की तरफ आपने मकतूब लिखा है, फिर सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तरफ आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतूब लिखे हैं। ये मकतूबात का लिखना, ख़तों का लिखना, इरसाल करना, ये अंबिया की भी सुन्नत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। और फिर सिर्फ नबी पाक की सुन्नत नहीं, हम सब के मुर्शिद अव्वल, खलीफा अव्वल बिला फसल, अफजलुल बशर बादल अंबिया, अफजलुल खलक बादल अंबिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये आपकी भी सुन्नत है। और फिर मुराद रसूल खलीफा सानी सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये आपकी भी सुन्नत है। फिर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ज़ुन्नूरैन, आपकी भी सुन्नत है। और फिर हज़रत मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, हाजत रवा बेइज़्निल्लाह, आपकी भी ये सुन्नत है। और इन सारे हस्तियों के मकतूब अगर आप तलाश करना चाहें तो मौजूद हैं, मिलते हैं किताबों के अंदर। एक मकतूब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जो आपने गवर्नर हजरमूत की तरफ लिखा, वो आपको मैं थोड़ा सा उसका मफहूम आपके सामने रखता हूं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ, हजरमूत ये यमन का कैपिटल है। हजरमूत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जामिया हजरमूत। इस दौर में जामिया अज़हर के बाद हजरमूत की सबसे अच्छी और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। हजरमूत के गवर्नर की तरफ एक आपने खत लिखा। खत लिखने का सबब क्या हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वसाल हुआ तो हजरमूत की औरतों ने, जो कि मुसलमान नहीं थीं, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल पर खुशी मनाई। वसाल पर खुशी मनाई क्योंकि वो मुसलमान नहीं थी। खुशी इस अंदाज में मनाई कि हाथों को रंगा उन्होंने, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और ईमान वालों के, मुसलमानों के हवाले से उन्होंने नाजेबा कलिमात कहे, नाजेबा गुस्ताखी की। एक तो नबी पाक के वसाल पर खुशी मनाई और दूसरा मुसलमानों की, ईमान वालों की गुस्ताखी की। और जाहिर है उस वक़्त के ईमान वाले कौन थे? वो सहाबा थे, वो ताबईन थे। तो जो गवर्नर थे उन्होंने उन औरतों को पकड़ा, उनमें से दो औरतों को पकड़कर जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी की और ईमान वालों की शान में गुस्ताखी की। तो उस गवर्नर हजरमूत ने उनको पकड़कर उनका हाथ काटा और ये अगले जो दो दांत हैं ये तोड़ दिए, ये दांत तोड़ दिए। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये खबर पहुंची कि उन्होंने ये सजा दी है, तो आपने एक खत लिखा, एक मकतूब लिखा कि मुझे इस बात का इल्म हुआ है कि तूने गुस्ताखे रसूल को यह सजा दी है, गुस्ताखे रसूल को यह सजा दी है। अबू बकर इस सजा का कायल नहीं, जो सजा तूने दी है, गवर्नर ने सजा दी है, अबू बकर इसका कायल नहीं, तूने सजा दे दी है। अब मैं तुझे क्या कहूं, अगर इस सजा से कबल तू मुझसे पूछता तो अबू बकर क्या सजा देता कि उस गुस्ताख का सर उसके तन से जुदा करता।
उस गुस्ताख का सर जो है उसके तन से जुदा करता। ये अबू बकर का भी यही अकीदा है, उमर फारूक का भी यही अकीदा है, मौला अली का भी यही अकीदा है, उस्मान गनी का भी यही अकीदा है, आहले सुन्नत का भी यही अकीदा है। गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। और फिर आपने फरमाया कि ये तूने सजा दे दी है, लेकिन एक बात फिर आगे आपने देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे ज्यादा आलिम हस्ती है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। नबी पाक के बाद जो सबसे आलिम हस्ती है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। आपने फरमाया कि ये तूने सजा दे दी है, अब आइंदा के लिए सुनो कि कुरान ने, अल्लाह के रसूल ने जो हदूद मुतय्यन की हैं, जो ताजीरात मुतय्यन की हैं, इन हदूद और ताजीरात के बगैर किसी के हाथ को काटना यह जायज नहीं है। हाथ का काटना यह हद है, यह हद है। और किसी और जुर्म में किसी हद का लागू करना यह आपका हक नहीं है। जो हद अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन कर दी है आप उस पर अमल करेंगे। लिहाजा आज के बाद अगर कोई गुस्ताखी रसूल करता है तो उसकी जबान नहीं काटनी, उसके दांत नहीं तोड़ने, उसके हाथ को नहीं काटना, बल्कि उसकी गर्दन को काटना है, उसकी गर्दन को काटना है। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, नारे तहकीक या सिद्दीक या सिद्दीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का मकतूब है, जो मैंने आपको थोड़ा उसका मफहूम आपके सामने बयान किया है। तारीख़ की किताबों में, सीरत की किताबों में आपके मकतूब जो हैं वो मिलते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के, मौला अली के मकतूब भी मिलते हैं, सैयदना उस्मान गनी के मकतूब भी मिलते हैं, मौला अली के मकतूब भी मिलते हैं, और फिर हज़रत इमाम रब्बानी के मकतूब भी मिलते हैं। आज इंशाअल्लाह उन मकतूबात की थोड़ी सी हम बात करेंगे। आपने जो मकतूब लिखे हैं हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला ने, उनके 3 दफ्तर हैं। थोड़ी सी मालूमाती गुफ्तगू आसान सादा लफ्ज़ों में, अगर आप पसंद करें तो। 3 दफ्तर हैं, 3 जिल्दें हैं, 3 वॉल्यूम हैं हज़रत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकतूबात के। पहला दफ्तर उसके 313 मकतूब हैं, 313 मकतूब हैं हज़रत इमाम रब्बानी के पहले दफ्तर के, 313 मकतूब हैं। ये हज़रत यार मोहम्मद बदखशी तालकानी और यार मोहम्मद जदीद, इन्होंने इन मकतूबात को जमा किया है। 2 आपके मुरीद थे हज़रत इमाम रब्बानी, एक ही नाम के 2 यार मोहम्मद के नाम के 2 आपके मुरीद थे। एक पहले मुरीद हुआ था आकर, और एक बाद में आकर मुरीद हुआ। तो जो पहले पुराना मुरीद था उसका यार मोहम्मद कदीम, और जो बाद में आकर मुरीद हुआ उसका यार मोहम्मद जदीद। एक गालबन ये जो हम किताबें पढ़ते हैं, मुझे इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, एक बुजुर्ग है, उनका नाम है फोकानी और तहतानी, नाम एक ही दोनों का। एक का नाम फोकानी है और एक का नाम, ये दरस निज़ामी की किताब है, पढ़ाई जाती है।
उन उलमा में से इनका नाम है, मुझे इस वक्त उनका नाम जेहन में नहीं आ रहा। फ़ुकानी और तहतानी का क्या मतलब है? वो जब पढ़ाते थे एक मदरसे के अंदर, नाम एक ही था दोनों का, तो एक ऊपर वाली बिल्डिंग पे और एक नीचे वाली मंजिल पे बैठकर पढ़ाया करते थे अपने कमरे के अंदर। जो ऊपर वाले थे उन्हें फ़ुकानी कहा जाता था, जो नीचे वाले थे उन्हें तहतानी कहा जाता था। यार मोहम्मद जदीद और यार मोहम्मद कदीम, ये दो आपके मुरीद थे। ये जो पहला दफ्तर है, पहला वॉल्यूम है, पहली जिल्द है हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकतूबात की। मैं सिर्फ बाद में ये अर्ज करूंगा कि इन मकतूबात के अंदर लिखा क्या है। मकतूबात के अंदर लिखा क्या है ये बात मैं अर्ज करता हूं। मैं 313 मकतूब, और ये मकतूबात जो 313 हैं, पहला वॉल्यूम है और दफ्तर अव्वल है। ये हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आप जेल के अंदर गए थे ना, ग्वालियर के किले के अंदर, उससे कबल ही ये मुरतब हो गया था। उससे कबल ये मुरतब हो गया था, यार मोहम्मद जदीद ने मुरतब किया था। और 313 आपकी हयात के अंदर ही, आपकी ज़िंदगी के अंदर ही इन मकतूबात को जमा कर दिया गया, इकट्ठा कर लिया गया। और जब आपके सामने पेश किया गया, और भी काफ़ी मकतूबात थे, तो आपने फरमाया कि 313 पर इसका इख्तिताम कर दिया जाए। पहली जिल्द को 313 तक इसी हिंसे पर, इसी अदद पर इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये 313 का आदत जो है ये बड़ा निस्बत वाला आदत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रसूल भेजे हैं वो भी 313 हैं, जो रसूल भेजे हैं वो भी 313 हैं, और बदर वाले भी 313 हैं। देखो किस तरह निस्बतें जोड़ते हैं अल्लाह वाले इन अल्लाह वालों के साथ। 313 रसूल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजे हैं, और 313 असहाबे बदर हैं जो 1,24,000 कमो बेश सहाबा में सबसे अफजल दर्जा रखने वाले हैं। ये 313 सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन। अब दूसरा दफ्तर, और इस पहले दफ्तर को दारुल मारिफत या दुर्रुल मारिफत का नाम दिया जाता है, यानी कि मारिफत के मोती दुर्रुल मारिफत, या दारुल मारिफत मारिफत का घर। ये पहला दफ्तर है जिसका थोड़ा सा तारफ मैंने आपके सामने रखा है। दूसरा दफ्तर जो है हजरत ख्वाजा अब्दुल हई, इन्होंने इस दूसरे दफ्तर को मुरतब किया, जमा किया, दूसरे दफ्तर के मकतूबात को जमा किया, और इसके अंदर जो मकतूबात की तादाद है वो 1 कम 100 99 कहते हैं, 99 1 कम, अभी मकतूबात बाकी हैं, लेकिन 99 पर आकर आपने दूसरा दफ्तर जो है, सेकंड वॉल्यूम जो है, उसको बंद कर दिया। और इसकी वजह क्या है? आप फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है, यहां क्यों बंद किया जा रहा है, क्योंकि जो अस्माउल हुस्ना है ना अल्लाह के, जो बिलाल पढ़ता है, सो रहा है इस वक्त, जो अस्माउल हुस्ना है ना, 99 नाम हैं, तो अल्लाह के 99 नाम पर 99 मकतूब बंद किए जाते हैं। और एक और वजह है जो हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला का सदका मालूम हुई है, वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों के जो खजाने हैं वो 100 खजाने हैं। कितने हैं? ये हदीस पाक है, उलमा से पूछिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो रहमत के खजाने हैं ना, वो 100 खजाने हैं, और एक खजाना, एक अल्लाह की रहमत का खजाना उन 100 में से इस कायनात के अंदर, इस जमीन के अंदर जितनी भी मोहब्बत है,
जितनी भी मोहब्बत है उस एक खजाने के सबब, उस एक खजाने से है। माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत, दोस्तों की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, हत्ता के बहाइम जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। बहाइम कहते हैं चीर फाड़ करने वाले जानवरों को, जो किसी दूसरी जिन्स को देखे तो वो चीर फाड़ कर दें, उसको खा जाएं। वही जानवर जो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, चीर फाड़ देते हैं, उनकी अपनी औलाद से मोहब्बत। इस कायनात के अंदर, इस जमीन पर, इस कुराए अर्ज पर, पूरी इंसानियत के अंदर जितनी भी मोहब्बत है, जितनी भी रहमत है, जितनी भी शफकत है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो 100 खजाने हैं रहमत के, उसमें से एक खजाना है, ये उसके सबब है। और बाकी जो 99 खजाने हैं ना रहमत के, बाकी जो हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो 99 खजाने रहमत के वो क़यामत के लिए छोड़ रखे हैं। वो क़यामत के लिए छोड़ रखे हैं। और सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये 99 रहमत खजाने कल क़यामत को किसके हवाले करेगा? तो नबी पाक फरमाया अल्लाह अपने दोस्तों के हवाले करेगा। एक खजाना है जो जहां इस्तेमाल हो रहा है, वो खजाना खत्म नहीं हो रहा, तो बाकी जो 99 खजाने हैं रहमत के, वो वहां कहां खत्म होंगे? और अल्लाह उन सारे खजानों की चाबियां, कुंजियां अपने वलियों को अता करेगा। ये और तीसरा दफ्तर जो है वो क्या है? तीसरा दफ्तर है हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला के मकतूबात का दफ्तर सोएम। उसके अंदर 114 मकतूबात हैं, 114 मकतूबात हैं। और ये हजरत हाशिम किश्मी जो आपके मुरीद हैं हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला के, उन्होंने इसको जमा किया है। और 114, और इसकी निस्बत क्या है? कुरान पाक की 114 सूरतों की तरफ, 114 सूरतों की तरफ ये 114 मकतूबात की निस्बत है। पहले 313 अंबिया व मुरसलीन की तरफ, मुरसलीन की तरफ, असहाब बदर की तरफ निस्बत, और फिर 99 अस्माउल हुस्ना की तरफ निस्बत, और फिर 114 कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं? बोलो यार, 114 सूरतें हैं कुरान पाक की। 114 मकतूबात को जमा करके हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर बंद कर दिया गया। और फिर 10 मकतूब और हैं जो बाद में इसके अंदर ऐड किए गए हैं, इसके अंदर ऐड किए गए हैं जो बाद में, लेकिन आपने 114 पर आकर इसको बंद कर दिया गया है। और 10 मकतूब वो आपने बाद में हजरत ख्वाजा हाशिम किश्मी ने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ये हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला के मकतूबात हैं, जिसकी थोड़ी सी डिटेल तफसील मैंने आपके सामने रखी है। अब इन मकतूबात का दर्जा क्या है? इन मकतूबात की शान क्या है? इनकी शान क्या है? हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना, ये हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों के मुरीद हैं। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना शाह गुलाम अली देलवी के पीरो मुर्शिद हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती, बहकी वक्त, साहिब तफसीर मजहरी। अब तफसीर मजहरी का क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है, क्या इसकी शान है, ये उलमा जानते हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि तफसीर मजहरी का क्या मर्तबा और मकाम है। काजी सनाउल्लाह पानीपती
माला बुद्धा मिन हो, ये पहली किताब है माला बुद्धा जिसे कहते हैं, माला बुद्धा, माला बुद्धा पहली किताब है, माला बुद्धा मिन हो असल नाम है इसका। ये है निशफाक साहब, कोई गलती होगी मैंने माफ़ी दे देना। ये रोज़ पढ़ाने वाले हैं, उस्ताद हैं, मैं तो तालिब इल्म हूँ एक। ये किताब भी हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती की है। उन्हें बहकी वक्त कहा जाता है हजरत, और उन्होंने तफसीर को लिखा हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने, और लिख कर तफसीर को अपने पीरो मुर्शद की तरफ मंसूब कर दी। नेक लोगों का, अच्छे लोगों का, अच्छी सरिश्त रखने वालों का तरीका क्या होता है कि अगर उनसे कोई अच्छा अमल सरदद हो तो वो बुजुर्गों की तरफ निस्बत करते हैं, और अगर कोई गलती सरदद हो जाए तो अपने नफ्स की तरफ निस्बत करते हैं। आज का दस्तूर बदल चुका है, ये दौर बदल चुका है। अगर कोई अच्छी गुफ्तगू हो तो कहता है मेरी है, तो अगर कोई गलत लफ्ज बोल दिया जाए तो मैंने वहां से यही सुना था, मैंने इसी तरह पढ़ते हुए सुना था उनको। बुजुर्गों का, नेक सरिश्त रखने वालों का, जो नेक तीनत होते हैं, जो असल होते हैं, उनका तरीका क्या होता है कि अगर उनसे अच्छा काम हो, कोई अच्छा फेल सरदद हो जाए उनसे, तो वो अपने तरफ, क्योंकि अंदर तकब्बुर पैदा होगा ना, तो वो तकब्बुर की तरफ नहीं आते, बल्कि उस अच्छे फेल की निस्बत अपने उस्ताद की तरफ कर देते हैं, अपने शेख की तरफ कर देते हैं, रसूल पाक की तरफ कर देते हैं, नेक लोगों की तरफ कर देते हैं, अल्लाह का इनाम समझते हैं वो। और अगर कोई गलती हो जाए, कुछ कलेमात ऐसे निकल जाएं, तो वो अपने नफ्स की तरफ करते हैं, ये खताकार बंदा जो है इसकी तरफ से ही गलती हुई है। ये तरीका रहा है। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मजहरी लिखकर अपने पीर मुर्शिद की तरफ उसको मंसूब कर दिया। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना, आपने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? ख्वाब के अंदर कहते मैं सोया मेरे नसीबे जागे, मेरे मुकद्दर जागे, मेरे नसीबे जागे। और ख्वाब के अंदर मैंने जलवाए जहां आरा, जलवाए जहां आरा, इस कायनात का मकसूद, वो वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब का मैंने दीदार किया। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना, आप कहते हैं ख्वाब में मैंने दीदार किया। और कैफियत क्या थी उस दीदार की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत हो रही है ना, उसकी कैफियत क्या है आप बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि इस अंदाज में मैं दीदार कर रहा हूँ, ज़ियारत हो रही है, इतना कुर्ब है कि मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, और इतना कुर्ब है कि आपकी जो सांसें हैं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो सांसें, उसकी हवा और उसकी खुशबू मेरे चेहरे पर पड़ रही है। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना कह रहे हैं। ये कितनी नफीस तबीयत के मालिक थे। इन्हें शहीद इश्क कहा जाता है, शहीद इश्क कहा जाता है हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना को। इनकी एक बात कर देता हूं मैं, कैसा इनका नफीस तबीयत थी, नफीस तबा थी कि एक दिन अपने खादम से, जो आपके पास हर वक्त खिदमत पर मौजूद था ना, उसे आपने फरमाया कि पानी का एक कटोरा मुझे ला कर दो। तो घड़े से उसने पानी डाला और आपको दिया, वो प्याला दिया, कटोरा दिया, आपने पानी नोश फरमाया
और फरमाया इसको जहाँ वहाँ जाकर ना कटोरे इसके गड़े के ऊपर रख दो। आप अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, तो उसने वो प्याला जो है ना, मट्टी का प्याला, घड़े के ऊपर टेढ़ा रखा, सीधा नहीं रखा, ऐसे थोड़ा टेढ़ा रखा। तो आप फरमाते हैं खुद हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना, आप कहते हैं कि वो तो चला गया, पानी देकर प्याला रख के चला गया। सारी रात उस टेढ़े प्याले की वजह से मेरी तबीयत पर बोझ रहा। ये नक्शबंदी मशाइख हैं, इनकी तबीयत देखो कैसी होती है, इनकी तबीयत कैसी होती है। हजरत ख्वाजा याकूब चरखी, तफसीर चरखी, बहुत बड़ा अल्लामा, जिनके इल्म के गुण जो गाने वाले हैं हजरत अब्दुर रहमान जामी हैं। ये कैसी नफी, आप बड़े खूबसूरत थे, बड़े खूबसूरत थे, जाहिरी वजाहत, हुसन, जमाल, शक्ल सूरत बड़ी खूबसूरत थी। तो एक दिन आप अपनी खानकाह पर बैठे हुए, एक बुढ़िया औरत करीहुल वजहा वो आई और आपके पास बैठ गई। तो थोड़ी देर आप अपने खादम के साथ बैठे हुए थे ना, अकेले दोनों ही बैठे थे। तो उस बूढ़ी से पूछा, आप कैसे आई हो, हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या मामला है जो आप हमारे पास तशरीफ लाई हो। तो उसने कहा कि मैं आपको देखने के लिए आई हूं, आपको देखने के लिए आई हूं। आप चुप करके फिर बैठ गए। तो फिर दोबारा पूछा, अपना मकसद बताओ, क्यों आई हो, क्या मामला है। तो कहने लगी, मैं आपके दीदार के लिए, आपके हुस्न को देखने के लिए आई हूं, आपका दीदार करने के लिए आई हूं। आप फिर थोड़ी देर चुप रहे, बैठे रहे। फिर तीसरी बार पूछा, उसने कहा मैं आपको देखने के लिए आई हूं। तो आपने अपने उस खादम की तरफ मुंह करके कहा, फिर मैं क्या देखूं। फिर मैं क्या देखूं। ये बड़ा हौसला है उन लोगों का जो हमें बर्दाश्त करते हैं, हमारी हरकतों को बर्दाश्त करते हैं। और इसी वजह से उनके दर्जे बुलंद होते हैं कि वो हम जैसे लोगों को बर्दाश्त करते रहते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी नक्शबंदियों के इमाम है ना। एक बंदा मिलने के लिए आया बड़ी दूर से, बड़ा चर्चा शोरा सुना था। घर आए ना, तो वो बंदा घर आया पूछने के लिए, कहाँ हैं आप। तो आपकी जोजा बड़ी सख्त थी, बड़ी सख्त थी। उसने कहा मैं हजरत साहब से मिलने आया हूं। अंदर जोजा ने कहा, केड़े हजरत साहब की गल कर रहे हैं तू, कोई हजरत उजरत नहीं है, चल इथों उठ, एवें वक्त जाया करने अपना तू, कुछ भी नहीं है, एवें ही बस। वो जब उसने बात सुनी, पूरी दुनिया के अंदर शोरा है उनका, हजरत बायजीद बुस्तामी का शोरा है पूरी दुनिया के अंदर। और उलमा ने, सूफिया ने लिखा है कि जिस तरह फरिश्तों के अंदर जिब्रील अमीन का मकाम है, इस तरह औलिया के अंदर बायजीद बुस्तामी का मकाम है। घर से उल्टा सीधा जवाब है, चल चला जाओ, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे ही धोखा दे रहा लोगों को वो। तो वो बंदा परेशान होकर, दूर से आया था, अजनबी था, परेशान होकर वापस लौट गया। तो जंगल की तरफ वापस जा रहा है, तो देखा कि एक शख्स शेर पर सवार होकर वापस आ रहा है। आप उसने देखा कि वही बायजीद हैं।
तो उसने कहा हुजूर घर वाले तो ये कह रहे हैं, कहते हैं कि घर वालों की बात ना सुनूं तो फिर मुझे शेर पर सवार होने कौन दे। ये जो शेर पर सवार रहा हूं उसके बातों की वजह से हो रहा हूं। हाँ, ये बर्दाश्त करते हैं हम लोगों को, और फिर बर्दाश्त की वजह से, सब्र की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मर्तबे और मकाम अता फरमाता है। हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना की तरफ फिर वापस आते हैं। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, आप कहते हैं कि मैंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, ज़ियारत हुई, चेहरा वद्दुहा को देखा। कैफियत देखने की क्या थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सांसें हैं ना, वो आप कहते हैं कि मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं, और इसी कैफियत के अंदर मुझे प्यास महसूस हुई, मुझे प्यास महसूस हुई। तो मेरी इस कैफियत को, इस महसूसात को नबी पाक ने महसूस फरमा लिया। और आप कहते हैं कि हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला उनके साहबजादगान वो भी आपके साथ हैं, वो भी आपके साथ हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला उनके साहबजादगान को फरमाया कि मजहर जाने जाना के लिए पानी लेकर आओ, मजहर जाने जाना के लिए पानी लेकर आओ। तो आप कहते हैं कि मैंने नबी पाक की बारगाह में हाथ जोड़े, या रसूल अल्लाह ये मेरे शेखजादे हैं, आप इन्हें मेरे लिए पानी लाने का हुक्म दे रहे हैं, ये मेरे शेखजादे हैं, मेरे पीरजादे हैं, मेरे पीर मुर्शिद के बेटे हैं। आपने फरमाया कि मैं इन्हें हुक्म दे रहा हूं ना, मैं हुक्म दे रहा हूं। इसमें एक राज था इस बात के अंदर कि मुरीद की प्यास जो बुझती है वो शेखजादे से बुझती है। ये पैगाम दिया जा रहा था। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शेख अहमद सरहंदी को उनका सुना है, उनको जानते हैं आप? आपने फरमाया मजहर जाने जाना, मेरी उम्मत के अंदर अहमद सरहंदी जैसा कौन है? मेरी उम्मत के अंदर अहमद सरहंदी जैसा कौन है? और फिर हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना कहते हैं कि मैंने दूसरा सवाल किया, हुजूर उन्होंने मकतूबात लिखे हैं, उनके मकतूबात को आपने मुलाजा फरमाया है, आपने देखा है, आपने नजर शफकत फरमाई है? तो आप फरमाते हैं कि आपको अगर कुछ चीज याद है तो मुझे बताओ, पढ़कर सुनाओ। और हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना कहते हैं उस वक्त अचानक जो चीज मेरे सामने आई वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद के हवाले से, अल्लाह की तौहीद के हवाले से, जो हजरत इमाम रब्बानी ने मकतूबात के अंदर आपकी तौहीद का बयान किया है, वो अल्फाज हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला के मैंने नबी पाक के सामने पढ़े। वो अल्फाज क्या थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद के हवाले से, उलूव और बरतरी के हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई के हवाले से जो हजरत इमाम रब्बानी लिख रहे हैं, तो फिर आपने इन्नहु वरा सुम्मा वरा सुम्मा वरा सुम्मा वरा, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वो है जो हर तरह की वरा और वरा जात है, ना अकल में आती है, ना इल्म में आती है, ना किसी की सोच में आती है। तौहीद के हवाले से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो अक्ल शऊर इल्मो मारिफत इदराक से वराउल वरा है, सुम्मा वराउल वरा है, सुम्मा वराउल वरा है, वो अक्ल शऊर में आने वाली ज़ात नहीं है। जब हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना कहते हैं कि मैंने ये अल्फाज हज़रत इमाम रब्बानी के आपके सामने पढ़े, तो आप इन अल्फाज से लुत्फ लेते हुए अपने आप को हिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत
इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला के मकतूबात के हवाले से मैंने थोड़ी सी बात की आपके सामने, और फिर इनका मर्तबा और मकाम क्या है। आपने, क्योंकि ज़्यादा साहिब तरीक़त लोग हैं यहाँ, और ज़िक्र भी हज़रत इमाम रब्बानी का हो रहा है। आपके पीर भाई हैं हज़रत मीर नोमान बदखशी, हज़रत इमाम रब्बानी के ये पीर भाई हैं। ये हज़रत बाकी बिल्ला देलवी के मुरीद हैं, खलीफा हैं, और सबसे काबिल खलीफा आप हैं हज़रत मीर नोमान बदखशी। जब हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर बैत हुए ना, हज़रत बाकी बिल्ला देलवी ख्वाजा बेरंग रज़ियुद्दीन बेरंग के बैत हुए, और जिस वक्त तक मुनासिबत ना हो उन दोनों के दरमियान, पीर और मुरीद के दरमियान, तब तक कामिल तौर पर फैज़ नहीं ले सकता इंसान, जब तक मुनासिबत ना हो। मुनासिबत शर्त है। इनके अंदर ज़ाहिरी मुनासिबत क्या है? दोनों पीर मुरीद के अंदर, हज़रत बाकी बिल्ला देलवी और हज़रत इमाम रब्बानी के दरमियान ज़ाहिरी मुनासिबत क्या है? हज़रत इमाम रब्बानी भी फारूकी हैं और हज़रत बाकी बिल्ला देलवी भी फारूकी हैं। उनका यौम पैदाइश वो भी 971, और हज़रत बाकी बिल्ला देलवी का यौम पैदाइश वो भी 971। ये इनकी मुनासिबत है आपस में, जिस वजह से वो कामिल तौर पर फैज़ ले रहे हैं और दे रहे हैं। और फिर जब बैत हुए हैं आकर, तो आप पढ़ लें, चंद लोगों को हज़रत बाकी बिल्ला देलवी ने बैत किया है, लेकिन जब हज़रत इमाम रब्बानी आकर बैत हुए हैं, उसके बाद हज़रत बाकी बिल्ला देलवी ने बैत करना छोड़ दिया था। कि जो हम समरकंद और बुखारा से बीज लेकर आए थे वो हमने बो दिया है, अब हमारा काम खत्म हो गया है। और फिर उसके बाद हजरत बाकी बिल्ला देलवी ने किसी को बैत नहीं किया। ये हजरत मीर नोमान बदखशी, ये हजरत बाकी बिल्ला देलवी के मुरीद हैं, खलीफा हैं, और मुआसरत की वजह से, हम असर होने की वजह से, पीर भाई होने की वजह से जो तवज्जो हजरत बाकी बिल्ला देलवी हजरत इमाम रब्बानी की तरफ देते थे, जो उनको तरजीह देते थे, जो उनका इस्तिकबाल करते थे, जो उनकी बारे में आप बयान करते थे, जो उनकी शाने बयान करते थे पीर और मुर्शिद अपने मुरीद की, उस वजह से दूसरे जो साथी थे वो थोड़े परेशान होते थे। ये हजरत बाकी बिल्ला देलवी ने कहा है ना कि एक कसीरुल इल्म और कव्वीउल अमल, कसीरुल इल्म और कव्वीउल अमल शख्स मेरे पास आया है, मैंने अजीब तरह के अनवार और तजल्लियात उसकी जात के अंदर देखे हैं, और एक वक्त आएगा कि ये सारा हिंदुस्तान उसके नूर से रोशन हो जाएगा, और मुझ जैसे बाकी बिल्ला कह रहे हैं, मुझ जैसे हजारों सितारे उसके अंदर गुम हो जाएंगे। इस वजह से, मुआसरत की वजह से, हम असर होने की वजह से, पीर भाई होने की वजह से जो एक दिल के अंदर ख्याल आता है, तो हजरत मीर नोमान बदखशी के दिल के अंदर भी ये ख्याल आ रहा था कि मेरे पीर और मुर्शिद आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, और मुझे भी कह रहे हैं कि इससे जिक्र सीखा कर, दो इससे तवज्जो लिया कर। तो जब पीर और मुर्शिद ने ये कहा ना, बाकी बिल्ला देलवी ने ये कहा कि आप भी अगर तवज्जो लेना चाहते हैं तो अहमद सरहंदी के पास बैठकर तवज्जो लिया करो, तो दिल के अंदर कहते मेरा ख्याल आया कि मैं पुराना मुरीद हूँ, खलीफा हूँ, अरसे से मैं जिक्र अज़कार कर रहा हूँ, और फिर ये बाद में आए हैं, इनसे मैं तवज्जो लूँ, इनसे तवज्जो लूँ मैं। तो कहते हैं कि ये मेरे दिल के अंदर ख्याल था, तसव्वुर था, ये मेरे दिल के अंदर एक मुआसरत की जो बात थी वो मेरे अंदर मौजूद थी। तो मैं सोया, बात तो गलत लेकर सोया था, ख्याल तो गलत लेकर सोया था, लेकिन पीर और मुर्शिद के सदके में कर्म हुआ और मुझे नबी पाक की ज़ियारत हुई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक है मुर्शिद अव्वल। और नबी पाक ने फरमाया अबू बकर
मीर नुमान से कहो कि दिल के अंदर जो ख्याल आ रहा है ना, ये अहमद सरहंदी वो शख्स है, ये मेरी बारगाह में भी मकबूल है और अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है। मेरी बारगाह में भी ये मकबूल है और अल्लाह की बारगाह में भी ये मकबूल है। कहते हैं उस दिन के बाद जब मैंने ये सारा मामला देखा तो फिर हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला के बारे में मेरा ये सीना खुल गया और मैं उनके साथ मोहब्बत करने लगा। फिर तीसरी जो बात है, जो मकतूबात में से एक मकतूब है हजरत इमाम रब्बानी का, जो अकायद पर है, जो अकायद पर है। तो एक किसी शख्स ने नबी पाक को देखा और पूछा, या रसूल अल्लाह ये आपके हाथ में क्या है? तो फरमाया कि अहमद सरहंदी ने अकायद पर एक किताब लिखी है, मैं उसको देख रहा हूं और नबी पाक बार बार उसको देखकर चूम रहे हैं। ये मकतूबात हैं जिसकी शान, जिसका मर्तबा, जिसका मकाम मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में, मशाइख की बारगाह में जो मर्तबा है। और हमारे उलमा, तुर्की के उलमा ने लिखा है कि कुरान पाक के बाद, फिर हदीस नबवी के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के बाद इस कुर्राए अर्ज पर जो सबसे अफजल किताब है वो हजरत इमाम रब्बानी के मकतूबात हैं। वो हजरत इमाम रब्बानी के मकतूबात हैं। अब इन मकतूबात के अंदर लिखा क्या है? इस्तकबाल रबीउल अव्वल, नबी पाक, ये जो आमद मुस्तफ़ा के नारे लगा रहे हैं ना, रबीउल अव्वल के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद उनसरी की पैदाइश हुई है। आप पैदा हुए हैं, आप पैदा हुए हैं, लिबास बशरी पहनकर आप इस कायनात के अंदर जलवागर हुए हैं, लिबास बशरी पहनकर, जिसे हम मिलाद कहते हैं, जिसे विलादत कहते हैं, जिसे पैदाइश कहते हैं, मिलादुन नबी कहते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी कहते हैं। ये क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना, मिलाद होना, इस कायनात के अंदर ये वजूद उनसरी लेकर पैदा होना। इसके बारे में हजरत इमाम रब्बानी क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं, श्री कश्फ के साथ इस बात का मुशाहिदा हुआ है कि आपकी जो पैदाइश उनसरी है वो आलमे इम्कान में से नहीं है। आलमे इम्कान में से नहीं है। आपके वजूदे उनसरी की जो पैदाइश है वो आलमे इम्कान से नहीं है, आलमे इम्कान से ऊपर। अब आलमे इम्कान क्या है, इस पर मैं कोई बात नहीं करता, कोई लफ्ज नहीं बोलता। आलमे इम्कान क्या? ये सारी जो कायनात है ना, सारी कायनात, सारी कायनात, सारी की सारी मखलूक, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है वो आलमे, आलमे बोलो यार, आलमे इम्कान है। आलमे इम्कान और आलमे वजूब, आलमे इम्कान और आलमे वजूब, जितनी कायनात पैदा हुई है ना, जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है वो आलमे इम्कान है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद, आपकी पैदाइश इस आलमे इम्कान में से नहीं है, इस आलमे इम्कान में से नहीं है, बल्कि आलमे इम्कान से ऊपर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात जो है ना, सिफात इजाफिया, उस सिफात इजाफिया का जहान तख्लीक करके आलम इम्कान से ऊपर एक और आलम तख्लीक करके उस आलम के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया है। किसी दूसरे शख्स की पैदाइश के साथ, उसकी विलादत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का कोई बराबरी और ताल्लुक नहीं है।
और फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके वजूद उनसरी की पैदाइश की है। और पैदाइश कैसी हुई है? खुद नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर से मैं पैदा किया गया हूं। खुलिक तो मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से पैदा किया गया हूं। और फिर सारी कायनात नबी पाक के नूर से पैदा की गई है। आपकी पैदाइश अल्लाह के नूर से। यहां बड़े बड़े फतवे लगाते हैं मौलवी ना, अल्लाह के नूर से पैदा, शिरक हो गया है। आले सुन्नत का अकीदा आप अपने उलमा से सीखा करें। अल्लाह के नूर से किस तरह पैदा हुए? किस तरह पैदा हुए? ना अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का जुज़्व बना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है वो अल्लाह के नूर का जुज़्व बन गया है। ना ये नूर जुज़्व बना है, क्योंकि अल्लाह का नूर जुज़्व होने से पाक है। और ना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का मादा बना है। ना मादा बना है अल्लाह का नूर, और ना ही नबी पाक का नूर अल्लाह के नूर का जुज़्व बना है। तो फिर आप पूछेंगे फिर किस तरह पैदा हुए? फिर आप पूछेंगे किस तरह पैदा हुए? बस इस तरह, किस तरह, जिस तरह, ये सब छोड़ दो, अकल को छुट्टी दे दो। वो पैदा करना वाला जाने और जो पैदा हो रहा है वो जाने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया। हाँ, कहते हैं जी नूरुल्लाह कहने से शिरक होता है, तो रूहुल्लाह कहने से कुरान कह रहा है ना रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को, कहता है कि नहीं कहता है? अगर नूरुल्लाह कहने से शिरक होता है तो फिर कुरान सारा ही माज अल्लाह ना। समझ ही नहीं है इन लोगों को। अगर ये मिलाद मनाना शुरू कर देना तो इन्हें भी समझ आ जाएगी। फिर आगे सारी कायनात जो है वो नबी पाक के नूर से तख्लीक हुई है। नबी पाक के नूर से तख्लीक हुई है। आरफ खड़ी, रूमी कश्मीर, सारे नूर, ये अर्श और फर्श का नूर, ये चांद सितारों का नूर, ये जन्नत का नूर, ये हूरों का नूर, ये गिलमान का नूर, ये अर्श का नूर, ये कुर्सी का नूर, ये कलम का नूर, ये रूह का नूर, सारे नूर, ये फरिश्तों का नूर, ये जन्नत का नूर, ये अकल का नूर, ये मारिफत का नूर, ये नबुव्वत का नूर, ये वलायत का नूर, सारे नूर उसे दे नूरों ते उस दा नूर हुजूरों। उस नू ताज अरश थी मिलिया ते मूसा नू हुस्न यूसुफ की हो, हुस्न यूसुफ की हो या मिस्र के बाजार की बात, उसने यूसुफ की हो या मिस्र के बाजार की बात है, हकीकत में मोहम्मद के अनवार की बात। है हकीकत में मोहम्मद के अनवार की बात है। ताज्जुब के खुदा भी ना छुपा जिनसे,
हुस्न यूसुफ की हो या मिस्र के बाजार की बात, है हकीकत में मोहम्मद के अनवार की बात, है ताज्जुब कि खुदा भी ना छुपा जिनसे उनको मालूम ना हो पर्दाए दीवार की बात। खिरद, इकबाल कह रहा, खिरद देखे अगर दिल की निगाह से, खिरद अकल, अकल अगर हो तो खिरद देखे अगर दिल की निगाह से, ये जहां रोशन है नूरे मुस्तफा से। बोलो सुभान अल्लाह यार। फिर इकबाल बोल रहा है, क्या शान अहमदी का, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है। ये चमनस्तान हस्ती जो है ना, ये चमनस्तान हस्ती है ना, इसके अंदर अगर कोई नूरो ज़हूर है ना तो नबी पाक की। क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है सब। और फिर आपकी शानें क्या हैं? हजरत इमाम रब्बानी के मकतूबात, आप आलम इम्कान से ऊपर, आपकी पैदाइश है, आलम इम्कान से ऊपर का जहान है, वहां से आपकी पैदाइश है। और इस कायनात के अंदर पैदा होने वालों के साथ कोई मुनासबत नहीं। ये लोग आपके साथ मुनासबत करते फिरें कि हम भी पैदा हुए हैं, वो भी पैदा हुए हैं, हाँ, कोई मुनासबत नहीं है। और फिर आपकी शानें क्या हैं? हजरत इमाम रब्बानी लिखते हैं कि अगर सारी कायनात के आलम इम्कान के सारे उलमा, जी आलम इम्कान के सारे उलमा मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को लिखना शुरू करें, आलम इम्कान के सारे उलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को लिखना शुरू करें, बयान करना शुरू करें, तो इस आलम इम्कान के अंदर, इस आलम इम्कान के अंदर आपकी शानों का बयान करना नामुमकिन है। आपकी शानों का बयान करना नामुमकिन है। और आपकी शानें कब बयान होंगी? कल क़यामत के रोज आपकी शानों का इजहार होगा। कल क़यामत के रोज आपकी शानों का इजहार होगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा माशर में तोहा बन के निकलेंगे, उठाकर मीम का पर्दा उवैदा बन के निकलेंगे, लिबासे आदमी पहना, जहाने आदमी जाना, मुजम्मिल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। हंसी ऐसे कि उनको देखकर माशर में यूसुफ भी बशक्ले पीरे किनानी जुलेखा बन के निकलेंगे। बोलो सुभान अल्लाह यार। फिर आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, चेहरे वद्दुहा, इस्तिकबाल रबी अव्वल हो रहा है ना। उठाकर मीम का पर्दा हुवैदा बन के निकलेंगे, लिबासे
आदमी पहना, जहाने आदमी जाना। मुजम्मिल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। हंसी ऐसे माँ जपी ऐसे। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह यार। अहले सुन्नत की निशानी क्या है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से आपने फरमाया कि अहले सुन्नत की निशानी ये है कि कसरत के साथ वो नबी पाक पर दुरूद भेजते हैं। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत के चौथे इमाम अहले बैत के, शाह जी चौथे इमाम अहले बैत के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अहले सुन्नत की निशानी क्या है? बोलो यार। नबी पाक की जात पर कसरत के साथ दुरूद भेजना। हर वक्त दुरूद भेजते हैं, उठकर, बैठकर, लेटे हुए, दुजानू होकर, खड़े होकर, हाथ बांध कर, अजान से पहले भी, अजान के बाद भी। और फिर हजरत अबुल बयान आप फरमाते हैं कि आले सुन्नत की निशानी क्या है कि जब इनके सामने चेराए व दुहा की बात आए, वल्लैल की जुल्फों की बात आए, माज़ा की यकीन की बात आए, यासीन के दांतन की बात आए, यदुल्ला के हाथों की बात आए, माँ रमैद के बाजों की बात आए, अलम नशरा के सीने की बात आए, लब लाली की बात आए, खत मुश्की की बात आए, चश्मे नरगसी की बात आए, जुल्फ़े अंबरी की बात आए, तो आले सुन्नत झूम जाते हैं और झूम कर सुभान अल्लाह कहते हैं। अहले सुन्नत की पहचान, अहले सुन्नत की पहचान, सादी जिंद सादी जान, सादी जिंद सादी जान, अल्लाह का हम पर एहसान। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम रब्बानी के मकतूबात आप फरमाते हैं कि आप मकसूद कायनात हैं, मकसूद कायनात हैं, वजह तख्लीक कायनात हैं। लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, लौला का लमा अज़हर तो रुबूबियता। ये सारी हदीसें हजरत इमाम रब्बानी ने लिखी हैं। कोई नहीं मानता, कहते जी किताब लिखा नहीं है, ये किताब नहीं है मकतूबात, जरूर इमाम बुखारी ने लिखा हो। और फिर कौन सी सारी बातें आप इमाम बुखारी की मानते हो? हजरत इमाम रब्बानी आप फरमाते हैं कि इस कायनात का मकसूद, मकसूद कायनात, वजह तख्लीक कायनात, मस्दर कायनात, मदन कायनात, वो कौन है? वो नबी पाक की जात है। अगर नबी पाक को पैदा करना मकसूद ना होता तो अल्लाह कहता है मैं जमीन और आसमान को पैदा ना करता, हत्ता के अपनी रुबूबियत का इजहार भी ना करता, अपनी रुबूबियत का इजहार भी ना करता। रब तो रहता वो, हम ये नहीं कहते कि रब ना होता वो, ना ना ना, ये जाहिल लोगों की बातें हैं। रब तो रहता लेकिन अपनी रुबूबियत का इजहार ना करता। इजहार किया है क्योंकि अपने महबूब को पैदा किया है। और फिर इकबाल ने इस फलसफे को पढ़ा है ना, जब हजरत इमाम रब्बानी के फलसफे को पढ़ा है ना, तो फिर हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, चमने दहार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद ये दुनिया तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपश हमादा इसी नाम से है।
इकबाल कहता है अगर कायनात के अंदर जिंदगी है तो वो नबी पाक की वजह से है। अगर कायनात जिंदा है, नब्ज़े हस्ती तब शमादा इसी नाम से है। फिर आला हजरत फाज़िल ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकाम, चनीनो चनाम, दहान में ज़बाम, जिस्म में है जाम, हम आए यहां, कल उठेंगे जहां वहां हमारे लिए। अगर ये तरन्ना में फरूकी साहब पढ़ते हैं ना सारे शेर, आपका ईमान और भी ताज़ा होता है। अब नबी पाक की आमद की खुशी में हम रोशनी करेंगे, उस नूर वाले की आमद पर नूरी कुमक में चलेंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। कुरान भी नूर, हमारा नबी भी नूर। कहते जी नबी नूर नहीं है। कैसे बेवकूफ लोग हैं, मानने पे आ जाएं तो पत्थरों को नूर माने, जबले नूर। जब मत मारी जाए तो फिर नबी नूर नहीं। और मानने पे आए तो ज़ुन्नूरैन को मान लें, जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां आ जाएं। बेटियां तो नूर हैं, बाप नूर नहीं। पता नहीं कहां पढ़ते रहे हैं ये। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब गिराना। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, ओ मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ना माने तो नबी पाक को नूर ना माने, और माने तो जबले नूर। ना माने तो नबी पाक को नूर ना माने, मानने पे आए तो मस्जिद नूर बिलाल के महल्ले में छप्पड़ वाली मस्जिद नूर, ईटां दी बनी मस्जिद। अगर ईटों की बनी मस्जिद नूर हो सकती है तो फिर मेरा नबी नूर क्यों नहीं हो सकता। बस अपने आका मौला को मानो, तनकीद ना करो, तनकीद ना करो। अपनी अकल की कसवटी पर नबी पाक को ना तोलो, अकल की कसवटी पर उनको ना तोलो। ना अल्लाह की जात अकल में आती है, ना मुस्तफ़ा की जात अकल में आती है। आला हजरत फाजिल बरेलवी की जुमले पर बात खत्म करता हूं। आप फरमाती हैं कि 2 ही मर्तबे हैं, 2 ही मर्तबे हैं। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, ठीक है, वहदत के हवाले से, और एक ईजाद के हवाले से, तख्लीक के हवाले से। एक खालकियत के हवाले से, एक मखलूक के हवाले से। बस 2 ही मर्तबे हैं, बाकी जो कुछ है नबी पाक के सदके में है, नबी पाक के सदके में है। ये आज का ये प्रोग्राम जो मैंने चंद बातें की हैं, आपने हौसले के साथ सुनी हैं, आपकी समा खराशी भी हुई है, दिमाग सोजी भी हुई है, ऊपर से बातें भी गुजरी हैं। चलो कोई ना कोई बात अंदर तो गई होगी ना। जो ऊपर उड़ गई हैं वो जाने दो जहां गई हैं, और जो अंदर गई हैं उनको संभाल के रखो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की खुशी मनाओ, आपके आने का जश्न मनाओ, लेकिन जो आप पैगाम लेकर आए हैं उसको भूलना नहीं है। जो पैगाम लेकर आए, जो मिलाद का मकसद है, उसको भी नहीं भूलना हमने, उसको भी हमने नहीं भूलना। हम मिलाद की खुशी मनाने वाले भी हैं, और मिलाद का जो मकसद है उसको भी हम मनाने वाले हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तमाम साथी जिन्होंने इंतज़ाम व इंसराम किया, उनके लिए दुआ गो हूँ, उलमाए किराम के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। अपनी माँओं बहनों बेटियों के लिए दुआ गो हूँ, जो मौजूद हैं, अल्लाह उनको दीन दुनिया की नेमतें अता फरमाए। इस मरकज़ को अल्लाह आबाद व शाद फरमाए, इस बस्ती पर अल्लाह फजल व करम फरमाए। और तमाम हाजरीन जिन्होंने
इस महफ़िल को आबाद किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह आप सब की ज़िंदगियों को आबाद करे, आपके घरों को आबाद करे, आपकी कब्रों को आबाद करे, सारी ज़िंदगी आपकी आबाद व शात में गुज़रे। वमा अलैना इल्लल बलाग।